रांझा रांझा कटदी नी मैं आपे रांझा हुई, सद्दोनी मैनू दीदो रांझा हीर ना आखो कोई। बेचारे पटवारी वकीलों का यही काम रह गया है कि अपनी जमात नूली को हर जगह प्रमोट करें, इसकी मोहब्बत को अपनी इज्जत नफ्स से ज्यादा अहमियत दें। पता ही नहीं चलता कि हीर कौन है और रांझा कौन है, यानी ये सहाफी हैं या पटवारी। आजकल रोनी सूरत बनाए एक औरत कभी एक टॉक शो में नमूदार होती है तो कभी दूसरे शो में सर उधर फेंकती है तो कभी सर इधर फेंकती है। तेज तेज हनोरे ऐसे फेंकती है जैसे खेतों में हल चला रही हो और हल चलाते चलाते सांस तेज हो गई हो। छतरोल पर छतरोल कराती है मगर अपनी जगह पर डटी रहती है। इस थकी हुई हसीना की सांसों से सारी फिजा गर्म हो जाती है। कोई ते इस बीबी नु रोक लवे। बेचारी मरियम नानी की गुड बुक में रहने के लिए कैसे कैसे अदाकारी के जोहर दिखा रही है। इसको देखकर बेख्तियार वो जुमला याद आ जाता है, मुंह ना मत्था जिन पाड़ू लथा, यानी न शक्ल न सूरत न वजह न अकल न दिमाग, बस लोगों मेरे वाल तको, मेरी गल सुनो, मैं ही वो अकले कुल की मालिक हूँ जिसकी हर बात हतमी और आखिरी होगी। आजकल इसके दिल में लोगों की हमदर्दी के मरोड़ उठ रहे हैं। एडी तो अवाम दी मामी ओवी मत रही। इनका मसला सिर्फ इमरान खान है। मरियम को खुश करना है तो बस इमरान खान के खिलाफ चू चू चलानी है। जितनी चू चू चलेगी उतने ही लिफाफे मिलेंगे। लिफाफे मिलेंगे तो नवाज शरीफ को हीरो बनाकर पेश करेंगे। मरियम नानी को बेगुनाह साबित करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगे। हबीब अकरम सॉफ्ट स्पोकन बंदा है, दीमानदाज मगर दलाइल मजबूत और जानदार। इस बार सना बुच्चा की किस्मत के इसे हबीब अकरम टक्कर गए। मंसूर अली खान भी कट्टर नून लीगी पटवारी सहाफी ने हबीब अकरम से ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मालूम करने के लिए इस मुल्क का 13 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, खुफिया एजेंसियां और सारे पटवारी सहाफी सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं। हबीब अकरम बहुत शाइस्ता मिजाज इंसान है, बहुत तहजीब याफ्ता और मुहज्जब तरीके से अपनी बात कहते हैं। मंसूर अली खान ने धरने के बारे में खान साहब की हिकमत अमली पूछी है और हबीब अकरम ने अपनी समझ बूझ के मुताबिक बहुत अच्छा जवाब दिया है। वो हुकूमत पर प्रेशर बनाकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। हर लम्हा वो इस प्रेशर को मजीद बढ़ा रहे हैं। अभी तो इन्होंने मार्च का बार बार ऐलान किया है जिसके नतीजे में इस्लामाबाद कंटेनर से महसूर कर दिया गया। सड़क किनारे बड़े बड़े पत्थर रखे हैं जिनको जरूरत के वक्त रास्ते बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे इम्पोर्टेड सरकार का प्रेशर इस सूरत में नजर आ रहा है कि इन्होंने ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए खत लिख दिया है कि इस्लामाबाद की तरफ एक जमात मार्च करना चाहती है और हमें यहाँ नफरी चाहिए। हमारे पास लोग कम है, इसीलिए इंतखाबात मुलतवी होने चाहिए। सना बुच्चा शायद आंखों या अकल से अंधी है जिसे हुकूमत पैनिक में नजर ही नहीं आ रही। कंटेनर से पूरा शहर भर दिया मगर हुकूमत पैनिक में नहीं है। कंक्रीट के पत्थर सड़क के किनारे पहुंचा दिए गए हैं मगर हुकूमत पैनिक में नहीं है। ज़िमनी इंतखाबात बार बार मुलतवी किए जा रहे हैं मगर हुकूमत पैनिक में नहीं है। माशाअल्लाह क्या अजीम तजजिया कार है सना बुच्चा। आजकल नून से ज्यादा उस ग्रुप को सपोर्ट कर रही है जिसकी कभी शदीद मुखालफत किया करती थी। आज उस कौम की फिक्र इसे खाई जा रही है जो इमरान खान के पीछे खड़ी है। उस रियासती बयान को प्रमोट कर रही है जिसके खिलाफ चलना फर्ज समझती थी। बस यही इन लोगों के हालात हैं। जिधर से रोटी टुक्कर मिल जाए उधर की वफादारी का दम बढ़ने लगते हैं। फिर इन्हें न जलसों में अवाम का जमे गफीर नजर आता है और न अपनी सरकार पर प्रेशर दिखाई देता है। हबीब अकरम ने मंसूर अली खान के सवालात के बहुत ही शानदार जवाब दिए हैं मगर बेचारी सना बुच्चा अपने हम नाम नीम हकीम खतरा जान दाना सना की तरह सिर्फ बढ़ के मारी है। इसे इम्पोर्टेड के खिलाफ कोई बात सुनना पसंद नहीं। मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि अब क्या होता है क्या नहीं होता, बट मेरे मुल्क को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक पत्थर नहीं चलना चाहिए मेरे मुल्क की आवाम पे या मेरे मुल्क पर, कोई आंच नहीं आनी चाहिए मेरी रियासत पर। मेरा प्रॉब्लम यह है और उसको बचाने के लिए अगर मेरे वजीर दाखिला गुफ्तगू करने के बजाय सिर्फ अमली इक़दाम करें तो आई वुड अप्रिशिएट इट मोर। और इमरान खान साहब को पता है कि उन्होंने जो अचीव करना है वो उन्होंने बातचीत से करना है। ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स यहां तक हमें ले आए हैं कि बात नहीं बनी। देखिए, जो इस पैगाम में मजमूई तौर पर आप एक फ़िक्रा अगर उठा लें तो उसका तो फिर कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन सियाक़ो सबाक़ से अगर देखा जाए तो उसमें उन्होंने कहा कि सब लोगों को, अपने नौजवान अफसरों को जो मुस्तक़बिल में आने वाले हैं फ़ौज के अंदर, कि आप ना तो फेक न्यूज़ से परेशान हों, आप मुल्क की सियासी हालात से परेशान ना हो क्योंकि ये तो मामला चलते रहते हैं। तो इसी तनाजुर में उस बयान को और फिर दूसरे बकौल सना बुच्चा के इमरान खान का मकबूलियत का ग्राफ कोई ऊंचा नहीं गया तो फिर इनकी इम्पोर्टेड सरकार इधर उधर टकरे क्यों मारी है। इलेक्शन करवाए और इमरान खान को नॉकआउट करके मजबूत इक्तदार हासिल कर ले। इमरान खान ने फिलहाल मार्च प्रोग्राम स्टैंड बाई पर रखा हुआ है। इमरान खान ने राना के नहले पर डहला फेंक दिया है। राना को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब से पुलिस भेज दी गई है। इसीलिए इमरान खान ने कहा था कि राना को सरप्राइज देंगे। राना कहीं छुप गया है। इसके सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ताकि किसी को पता न चल जाए कि वो कहाँ छुपा है। राना इस्लामाबाद को कंटेनर से आबाद करके खुद कहीं छुप गया है। वैसे खान साहब तुसी चंगा नहीं कीता, राना को कंटेनर लगाने के आरे लगाकर इसके वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दिए। इसने खान साहब को क्या गिरफ्तार करना था, बेचारा खुद ही गिरफ्तारी से डर के कहीं छुप गया है। मंसूर अली खान अपने व्लॉग में जिस तरह इमरान खान और पीटीआई वालों पर जहर उगलता रहता है, मगर इस शो में अपने साथ सना बुच्चा को बिठाकर इसने अपनी ताकत दुगनी की और हबीब अकरम को शो पर बुलाया
ताकि इसे नीचा दिखा सके, मगर हबीब अकरम जबरदस्त लॉजिक बंदा है, इसे आप मजबूत दलील से खामोश कर सकते हैं। फजूल किस्म की बातों को तो वो चुटकियों में उड़ा देता है। दोनों मिलकर हबीब अकरम को चित करने की कोशिश में मगन है, मगर उल्टा हबीब अकरम ही इन पर भारी पड़ रहा है। दरअसल ये जो मंसूर अली खान अपने सवाल में हैरानी भरकर पूछ रहा है कि इमरान खान ने अपने कारकुनान को स्टैंड बाई पर रखा हुआ है, तो फिर वो मार्च का ऐलान कब करेंगे? दरअसल ये सवाल इस वक्त हर उस शख्स, जमात और इदारे का है जो इमरान खान की अगली हिकमत अमली समझना चाहता है, क्योंकि खान ने कहा था कि ये असाब का खेल है और मैं असाब के खेल का मास्टर हूँ। इस वक्त असाब की जंग अकेले खान साहब और चंद पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान नहीं है, बल्कि इस वक्त 22 करोड़ अवाम के असाब इस खेल में लगे हुए हैं। कुछ लोगों के मुकद्दर इस जिल्लत से इबारत होते हैं, ये खुद तो जलील होते हैं, मगर इनकी ख्वाहिश होती है कि दूसरे भी इनकी तरह जलील हों। मंसूर अली खान और सना बुच्चा ने इस बार हबीब अकरम तजिया कार को घेरने की पूरी कोशिश की, मगर बेचारे उल्टा अपनी छतरोल करवा गए। दरअसल कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं होती, जब मौका मिलता है, जहाँ से मौका मिलता है, अपनी बेइज्जती करवा कर सुकून हासिल करते हैं। पिछले दिनों अतर काज़मी से इज्जत अफजाई थोड़ी पड़ गई थी कि दोबारा हबीब अकरम से भी इज्जत अफजाई करवा ली, मगर इस औरत की तसल्ली नहीं होती। खान जब रियासत मदीना का नाम लेता है तो वो शैतानी दजाली कुव्वतों को चैलेंज करता है। चंद 100 बरस की तारीख बताती है कि जिस जिस खिते में इस्लाम का नाम लिया गया, उस खिते को निस्तो नाबूद कर दिया गया। इस वक्त दजाल का सबसे बड़ा नुमाइंदा इसराइल है और इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है। हर वो शख्स जिसने इस्लाम का नाम लिया, इसका वजूद मिटा दिया गया। अब ये सारी ताकतें मिलकर खान का नाम मिटाना चाहती हैं, क्योंकि खान पाकिस्तान को मदीने की तर्ज की रियासत बनाना चाहता है। दुश्मन के सीने में ये बात खंजर की तरह उतरती है। वो कुछ भी करके खान को इनकी इस बात के नतीजे में सजा देना चाहता है। 2001 में जब 9/11 प्लान किया गया था, उस वक्त लोग मजहब के नाम से भी डरने लगे थे। खास तौर पर मुसलमानों के हिजाब और दाढ़ी को इतना टारगेट किया गया कि हर तरफ एक खौफ सा फैल गया। दाढ़ी और हिजाब इंतहा पसंदी की अलामत समझा जाने लगा। ऐसा लगता था कि दुनिया में कोई दोबारा कभी कोई इस्लाम का नाम लेना भी पसंद नहीं करेगा। हर कोई खुद को लिबरल साबित करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने लगा। ऐसे में नवाज शरीफ और जरदारी कैसे पीछे रह सकते थे? इन सब ने इस्लाम तो क्या, इस्लाम का नाम भी कभी नहीं लिया। इस सारे माहौल में इमरान खान जैसा एक इंसान उठा जो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद करता है, जिसने कहा कि हम पाकिस्तान को मदीने की तर्ज पर इस्लामी रियासत बनाएंगे। इमरान खान वो इंसान था जिसने अपने लोगों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद की। इसने कौम को ये शाउर दिया कि अफगानिस्तान में अमेरिका की लड़ाई है, हम तो सिर्फ इस लड़ाई का ईंधन है। फाइनली अफगानिस्तान से अमेरिका और नीटू अफवाज का इनखला हुआ तो अमेरिका ने इसमें अपनी सुबकी महसूस की, और ये सुबकी नहीं बल्कि अमेरिका के लिए इबरतनाक शिकस्त थी। अमेरिका अफगानिस्तान से अपने जख्म चाटते हुए निकला। इमरान खान की कही गई एक एक बात पूरी हुई। 18 साल अफगानों से जंग का अमेरिका को कोई फायदा ना हुआ। अमेरिका इसका गुस्सा पाकिस्तान पर निकालना चाहता है। अमेरिका का वो हाल है, डिग्गा खोती तो ते गुस्सा कुम्हारते। खैर अमेरिका ने बहुत ही मुश्किल से इमरान खान को बर्दाश्त किया हुआ है। इस वक्त अमेरिका का मफाद यही है कि वो इस खित्ते में आकर बैठना चाहता है, और यहाँ बैठने के लिए इसे पाकिस्तान चाहिए। अमेरिका को यहाँ बैठने के लिए अड्डे चाहिए, और इमरान खान वो अड्डे इन्हें देना नहीं चाहते। पाकिस्तान में इंतखाबात के नतीजे में कोई दूसरी जमात जो अमेरिका की कठपुतली का रोल अदा कर सके बरसरे इख्तिदार आ नहीं सकती। इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च लेकर निकलते हैं तो हालात गड़बड़ करके मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि अमेरिका ने जब भी इस खित्ते में जंग करनी होती है, इसे पाकिस्तान में मार्शल लॉ ही सूट करता है। अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जंग करने के लिए पाकिस्तान में 11 साल मार्शल लॉ लगवाया गया। 2001 में अमेरिका ने दोबारा अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई करनी थी तो मुशर्रफ से मार्शल लॉ लगवाया गया। अब अमेरिका को फिर पाकिस्तान में अड्डे चाहिए और वो दोबारा यहाँ मार्शल लॉ लगाना चाहता है। इस सब का मलबा ये इमरान खान के साथ डालना चाहते हैं, इसीलिए तो इमरान खान भी जब्त का दामन हाथ से जाने नहीं देना चाहते। साबिर शाकिर सियासी हालात पर गहरी नजर रखने वाले तजिज़ियाकार हैं। इन्होंने मुतअद्दिद बार पॉलिटिकल प्लेयर्स को कहा है कि आपस में मिल बैठें और तीसरी कुव्वत को मौका ना दें। इस रजीम चेंज ऑपरेशन में गरीदा, साफी, सना बुच्चा और नदीम मलिक जैसों ने मरियम नवाज से भी एक कदम आगे बढ़कर मेहनत की हुई थी। सना बुच्चा और राना सना दोनों के नाम में ही मुमासलत है। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के बड़े बड़े लिफाफे और बेशरम रातब खोर और जाहिल तरीन लोग हैं। सना बुच्चा जब भी प्रोग्राम में बैठती हैं, बेचारी सहाफी कम एक्ट्रेस बनने की ज्यादा कोशिश करती हैं, लेकिन इसको पता पैसा सहाफत के नाम पर तलवे चाटने में ज्यादा है, ना कि एक्टिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।